एक और बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि दिल्ली को सौगात मिलेगी और ऐसे में मिलेगा किस तरीके से आशीर्वाद। जरा ये समझिए कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मेरठ के बीच सफर करने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि पीएम मोदी आज दिल्ली को कई योजनाओं की सौगात देंगे। 12,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास पीएम करेंगे। नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर खंड का उद्घाटन वो करेंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मेरठ साउथ से आनंद विहार तक 40 मिनट में रैपिड रेल पहुंचेगी। जनकपुरी कृष्णा पार्क मेट्रो रूट का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी आज नमो भारत ट्रेन में भी सफर करेंगे। यात्री परिचालन आज शाम 5 बजे से शुरू होगा और हर 15 मिनट पर जनता के लिए स्टेशन पर ट्रेन उपलब्ध रहेगी। तो पीएम मोदी आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। दिल्ली मेरठ का जो सफर है वो आसान हो जाएगा। अब देखिए आपको बताते हैं, क्योंकि 12,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 13 किलोमीटर के खंड का पूरा जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन करेंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर कॉरिडोर का ये उद्घाटन होना है और जाहिर सी बात है इससे आसान एक सफर उन लोगों का हो जाएगा जो अक्सर इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। अब आपको अगर हम पूरे इस रूट के बारे में समझाएं तो देखिए किस तरीके से और ये क्यों कहा जा रहा है कि एक बड़ी सौगात है। कौन कौन से स्टेशन इसके बीच में आएंगे पहले आप ये समझिए। जंगपुरा, सरायकेला खां, इसके अलावा न्यू अशोकनगर, एक एक करके अगर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम समझाएं तो आप देखिए जॉन से स्टेशंस इसमें पड़ेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हर 15 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। लेकिन ये जो ट्रेन उपलब्ध होगी ये कौन कौन से स्टेशन से होकर जाएगी। तो जब हम स्टेशंस की बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि वो कौन कौन से स्टेशंस होंगे। अब आप ये देखिए, आप ये पूरा जो रूट है, क्योंकि न्यू अशोकनगर से ये कह लीजिए कि एक स्टेशन तो ये है एंड स्टेशन। अब देखिए जंगपुरा, ये एक स्टेशन है जो आप देख रहे हैं, एक एक करके हम आपको बकायदा बता रहे हैं कि कौन कौन से स्टेशन हैं। इसके बाद आता है सरायकेला खां, फिर न्यू अशोकनगर। ये न्यू अशोकनगर की तस्वीर तो आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां पूरी की गई हैं। इसके बाद आता है साहिबाबाद। एक एक करके देखिए, देख रहे हैं आप ये स्टेशन जो आ रहे हैं, ये मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ कि न्यू अशोकनगर है, उसके बाद आएगा आनंद विहार, फिर आएगा साहिबाबाद, फिर आएगा गाजियाबाद, फिर आएगा गुलधर। ये देखिए एक एक स्टेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं जहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी, जो बीच में पड़ेंगे। दुहाई, फिर आएगा मुरादनगर, मोदी नगर दक्षिण, मोदी नगर उत्तर, जहाँ जहाँ ये जो रेल है रैपिड रेल जो जाएगी मेरठ साउथ। तो ये वो एरियाज हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये वो स्टेशन है जिनको ये कवर करेगी, जहाँ पर ट्रेन रुकेगी, जहाँ पर लोग इस ट्रेन पर जो रैपिड ट्रेन है इस पर चढ़ सकते हैं। अब देखिए दिल्ली को कैसे सौगात है इस परियोजना से। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि 12,200 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। नमो भारत कॉरिडोर 4,600 करोड़ की ये एक बहुत बड़ी परियोजना है। और ऐसे में जब हम रूट की बात करते हैं, दिल्ली मेट्रो फेज 4 ये है। लागत कितनी है, कुल पैसा इसमें कितना लग रहा है आप ये समझिए। 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार है। इसके बाद CARI का अत्याधुनिक भवन करीब 185 करोड़ रुपए से तैयार हो रहा है। उद्घाटन का समय जो है वो सुबह 11 बजे रखा गया है। कितना दूरी ये कवर करेगा, यानी कि कितना किलोमीटर रहेगा, 13 किलोमीटर की दूरी रहेगी। देखिए एक एक करके हम आपको ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये दे भी रहे हैं। अब कहाँ तक जाएगा, साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक। अहम पहलू इसका क्या है, साहिबाबाद से मेरठ तक पहले से चालू है ये रूट। नमो भारत कॉरिडोर कहां तक जाएगी, साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक। पीएम मोदी भी ट्रेन में खुद सफर करेंगे, खुद वो देखेंगे कैसी तैयारियां हैं, किस तरीके से लोगों को इससे सहूलियत मिलेगी। लेकिन इसमें खास क्या, वे सोच रहे होंगे ना, दिल्ली से मेरठ पहुंचने में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। दिल्ली से मेरठ आप अगर ऐसे जाएंगे सड़क से तो आपको कई दफ़ा पहले तो 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे, लेकिन बाद में वो भी कम हुआ और अब सिर्फ 40 मिनट में ये सफ़र। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बैठे और थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली मेट्रो फेज 4 का उद्घाटन जनकपुरी कृष्णा पार्क के बीच होना है। और लागत का जैसे कि हमने जिक्र किया कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया। लंबाई की बात करें तो 2.5 किलोमीटर ये है। फ़ायदा इससे ये है कि पश्चिमी दिल्ली, कृष्णा पार्क, विकासपुरी, जनकपुरी, ये वो रूट हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं।
तो आप समझिए किस तरीके से ये दिल्ली को एक बहुत ही खास सौगात मिलने वाली है। वो भी जब हम देखते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि सोचिए अगर बारिश हो रही है तो हम उस मौसम को तो भूल ही जाएं। नॉर्मली अगर आप पीक आवर्स में निकलते हैं, आप सुबह निकल गए घर से 8-9 बजे आप निकल जाते हैं, शाम को जैसे ऑफिस से छुट्टी होती है आप अगर जाएंगे तो इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ता है, समझ ही नहीं आता है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना तो वो इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि इतना हैवी जाम होता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि गाड़ियाँ खचाखच सड़क पर नजर आती है, इधर उधर फंसी हुई नजर आती है। और अगर किसी को इमरजेंसी हो गई तब तो फिर वो राम भरोसे है कि भाई उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो पॉसिबल ही नहीं नजर आता। लेकिन ये पूरा रूट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कितना आसान आपका सफ़र होने वाला है, कैसे ये आसान होगा, कितना फ़ायदा आपको मिलेगा, किस किस को फ़ायदा होगा। देखिए पश्चिमी दिल्ली कृष्णा पार्क में जो लोग रहते हैं, विकासपुरी, जनकपुरी, ये जो आसपास के लोग हैं उनको सीधा सीधा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो लोग यहाँ से सफ़र करेंगे तो फिर उनके लिए और ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर होगी। इसके अलावा जब हम बात करें इस पूरे कॉरिडोर की तो देखिए उसमें कितना लागत लगा है, कितना समय में ये तैयार हुआ है, कितना आपका जो समय है अब उसमें ये कह लीजिए कि बचत होगी, आपका समय कितना ज़्यादा बचेगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे।